अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप लोग देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल मुजाहिद हुसैन कुराई। मेरे अजीज़ दोस्तों, इंसानी ज़िंदगी का एक फ़ेज़ होता है। बज़ाहिर तो मुख्तलिफ और डिफरेंट फेजेज़ हैं, और उनमें से जो एक फ़ेज़ है वो है एज अ पेरेंट। पेरेंटिंग भी एक फ़ेज़ है, और इसका जो बुनियादी मकसद है वो ये है कि अपने बच्चों के अंदर तालीम, एजुकेशन, शऊर, अकल, तरबियत, फ़हम फ़रासत, ये प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटजीज, कम्युनिटी डेवलपमेंट के हवाले से, और तमाम इस चीज़ों का जो मजमूआ होता है, इनको लाइफ स्किल्स का नाम दिया जाता है, ताकि हम ये लाइफ स्किल्स बच्चों को सिखाएं, ताकि हमारे बाद जो हमारी नस्ल है वो अच्छे से अच्छा इस सोसाइटी की ग्रोथ के लिए, प्रोग्रेस के लिए किरदार अदा कर सके। हम जितने भी लोग हैं, कुछ के वालदैन हयात हैं और कुछ के वालदैन इस जहान फ़ानी से कूच कर गए हैं, और वो अपनी अगली मंजिल की तरफ जा चुके हैं। तो मेरे अजीज दोस्तों, ये बहुत ही मुश्किल मरहला होता है पेरेंटिंग का। जितनी मजबूत अच्छी पेरेंटिंग होगी उतनी ही अच्छी नस्ल आएगी, और जो उनके अंदर इंतकाल रिवायात होती हैं, या जो हम रिवायात अपनी नस्ल में मुंतकिल करते हैं, वो उतनी ही इफेक्टिव होंगी जितनी हम इफेक्टिव तरीके से उनको लेके चल रहे होंगे। आज मैं इसीलिए हाजिर हुआ हूँ। सबसे पहले आज हम जो बात करेंगे वो मुख्तलिफ पेरेंटिंग स्टाइल के ऊपर बात करेंगे, और आज हमने 4 टाइप्स ऑफ पेरेंटिंग को डिस्कस करना है कि 4 मुख्तलिफ तरीकों के पेरेंटिंग स्टाइल होते हैं। उनका कंपैरिजन हम अगले पार्ट में करेंगे, अगली वीडियो में करेंगे। आज हम सिर्फ थोड़ी बहुत उनकी एक्सप्लेनेशन करेंगे, आज थोड़ा बहुत उनके ऊपर बात करेंगे कि पेरेंटिंग स्टाइल कौन कौन से हैं, और उन पेरेंटिंग स्टाइल में जो पेरेंट हैं या दोनों पेरेंट्स या एक पेरेंट जिनकी तरबियत की जिम्मेदारी होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, दोनों की ही होती है, तो उसमें क्या इश्यूज लाहक होते हैं, और उनके जो स्टाइल होते हैं वो कौन से होते हैं जो ज्यादातर यूज होते हैं। हम बात कर रहे हैं इस वक्त वो 4 टाइप ऑफ पेरेंटिंग की, जिसमें सबसे पहला स्टाइल है वो परमिसिव पेरेंटिंग स्टाइल है, दूसरा स्टाइल है अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग स्टाइल है, तीसरा स्टाइल है निग्लेक्टफुल या अनइन्वॉल्व पेरेंटिंग स्टाइल, और जो चौथा स्टाइल है वो अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग स्टाइल है। सबसे पहले हम बढ़ते हैं जो पहला स्टाइल है, जिसको हमने कहा परमिसिव पेरेंटिंग स्टाइल। ये वो स्टाइल है जिसको हम चाइल्ड ड्राइवन स्टाइल भी कहते हैं, कि वालदैन बच्चे को हर तरह की इजाजत देते हैं, और वालदैन ये चाहते हैं कि हमारा बच्चे को तकलीफ ना हो। वालदैन ये चाहते हैं कि हमारा बच्चा जो भी ख्वाहिश करे वो ख्वाहिश करने से पहले हम उनको वो चीज लेके दे दें, या उनकी जो ख्वाहिश है वो पूरी कर दें। ये वो स्टाइल होता है कि जिसके अंदर बच्चे से कोई चीज पूछी नहीं जाती, बल्कि बच्चे के मुताबिक वो चीज की जाती है। इसमें जो पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस होती हैं वो बहुत लो होती हैं या ना होने के बराबर होती हैं, लेकिन जो पेरेंट्स का रिस्पॉन्सिव स्टाइल है वो सबसे ज्यादा होता है, हाईली होता है। इसके नेगेटिव पहलू भी हैं, पॉजिटिव पहलू भी हैं। हम अगर बात करें पॉजिटिव पहलू की, तो सिर्फ सेल्फ स्टीम ऐसा पहलू है कि ऐसे बच्चों में ज्यादा होती है, लेकिन इसका जो नेगेटिव पहलू है वो बहुत ही रिस्की है। बच्चे के कैरेक्टर के हवाले से, बच्चे को ढील देने के हवाले से, बच्चे को इंतहा का लाड़ देने के हवाले से, उनकी जो आगे इंडिपेंडेंसी लाइफ होती है वो अजाब गुजरती है, वो इस रिस्क में गुजार देता है कि मेरे अलावा इस दुनिया में कोई है ही नहीं, क्योंकि वालदैन ने उनके साथ इतना लाड किया। ये होता है परमिसिव स्टाइल, कि जिसमें वालदैन बच्चे की मर्जी के मुताबिक खुद को डाल देते हैं। उनके लिए कोई लिमिटेशन नहीं होती, बच्चे के लिए कोई बाउंड्रीज नहीं होती, और बच्चे को कोई रूल्स और रेगुलेशंस के ऊपर इन्फोर्स नहीं किया जाता कि आप ये मानो ये ना मानो, ये मुख्तलिफ चीजें होती हैं। इसको हम कहते हैं परमिसिव स्टाइल। इसके बाद है अथॉरिटेटिव स्टाइल। अच्छा, अथॉरिटेटिव स्टाइल सबसे अच्छा और बेहतर स्टाइल है, जिसमें क्लियर रूल्स और रेगुलेशंस और एक्सपेक्टेशंस को डिफाइन किया जाता है, जिसमें बाउंड्रीज को तय किया जाता है, जिसमें डिस्कशन की जाती है, जिसमें एक पार्टिसिपेटिव मोड ऑफ पेरेंट्स का अहया किया जाता है, जिसमें हर चीज को डिस्कस किया जाता है, और हर लिमिट्स को, रूल्स रेगुलेशंस को डिफाइन किया जाता है कि बेटा ये करना है, ये नहीं करना। आपने अगर ये किया तो इसके नुकसान ये होंगे, आपने अगर ये किया तो इसका फायदा ये होगा। ये वो स्टाइल है, मतलब कि बच्चे को ना तो ज्यादा लाड देना है और ना ही ज्यादा बच्चे के ऊपर स्ट्रिक्टनेस करनी है। एक मुतदल तरीका हो कि जिसमें बच्चे की अच्छी तरबियत भी हो, अच्छी तालीम भी जारी रहे, और बच्चा अच्छे तरीके से हो, फिजिकली भी मेंटली भी एक अच्छा इंसान बने, और अच्छे तरीके से बच्चा ग्रो कर पाए। ये जो स्टाइल है अथॉरिटेटिव स्टाइल, ये परमिसिव स्टाइल से इफेक्टिव है। मैं तो समझता हूं कि ये जो स्टाइल है ये बहुत ही अहम स्टाइल है और बहुत ही अच्छा स्टाइल है,
इसमें जो बच्चे की एकेडमिक परफॉर्मेंस होती है वो अच्छी होती है, ज्यादा अच्छी ना भी हो तो ज्यादा बुरी भी नहीं होती, लेकिन एक मीडियाकर लेवल का बच्चा जो की सारी चीजें सीखता भी है और उस हवाले से जो लाइफ स्किल्स की ज्यादा से ज्यादा चीजें हैं वो इस जो पेरेंटिंग स्टाइल है इसमें बच्चा सीखता है। और इस स्टाइल में जो परमिसिव स्टाइल है, परमिसिव स्टाइल में बच्चा की जो एकेडमिक परफॉर्मेंस होती है वो जीरो होती है, वो किसी सूरत नहीं पढ़ता क्योंकि उन्हें अपनी वो मर्जी करनी होती है। जो अपनी मर्जी करने वाले हैं वो कहीं पर, हाँ यहाँ पर बाउंड्री होती है, यहाँ पर प्यार भी होता है, यहाँ पर पनिशमेंट भी होती है, यहाँ पर रूल्स और रेगुलेशंस भी होते हैं, यहाँ पर बच्चे को अपनी लिमिट्स का भी पता होता है कि मैंने क्या करना है क्या नहीं करना, किस बात के ऊपर पूछ होगी किस बात के ऊपर पूछ नहीं होगी। ये वो स्टाइल है। जो तीसरा स्टाइल है वो है निग्लेक्टफुल स्टाइल या अनइन्वॉल्व स्टाइल। अब इसमें ना बच्चे को अपना पता होता है और ना वालिदैन को बच्चों का पता होता है। बच्चे भी आजाद होते हैं, वालिदैन भी आजाद होते हैं, बच्चे भी सारा दिन मोबाइल यूज करते हैं, वालिदैन भी मोबाइल यूज करते हैं। ना बच्चे वालिदैन की खबरगिरी करते हैं ना वालिदैन बच्चों की खबरगिरी करते हैं। ये टोटली एक यूरोपियन स्टाइल होता है या निकट्ठू वालिदैन का ये स्टाइल होता है, जो कि ना तो अपने बच्चों के हवाले से उन्हें कोई फिक्र होती है और ना ही इस चीज का। इसको अनइन्वॉल्व कहते हैं। अनइन्वॉल्व इसीलिए कहते हैं जो बच्चा करता रहे करे और हम अपनी उसके अंदर बिजी हैं और बच्चे अपनी चीजों के अंदर बिजी हैं। तो चौथा स्टाइल है वह अथॉरिटेरियन। जो अथॉरिटेरियन स्टाइल है ये वो थानेदाराना सिस्टम है, ये वो डिक्टेटराना सिस्टम है कि जिसको कहा जाता है पत्थर पे लकीर। ये वो पेरेंटिंग स्टाइल है कि जिसमें वालिद ये कहता है या वालिदैन ये कहता है जो हमने कह दिया बस होना चाहिए और इससे आगे नहीं बढ़ना। कोई भी चीज हो उसको जो वालिदैन कहते हैं कि जो हमने कहा ये ही होना चाहिए। इसका सबसे जो बड़ा नुकसान होता है वो बच्चों की जो मेंटल लेवल है, जो मेंटल ग्रो है वो टोटल स्टॉप हो जाती है और उससे जो जनरेशन जन्म लेती है उसको कंफ्यूज जनरेशन कहा जाता है। उसको उसके जहन को उनके परों को काट दिया जाता है और वालिदैन कहते हैं कि जी हमें पता है, आप तो हैं ही बच्चे। अब बच्चे ने कहा जी मैंने ये काम किया, ये मैं करना चाहता हूं, वाह ये तुम करोगे, शक्ल देखिए अपनी। मतलब ये स्टाइल है ना, तंज करना, हर वक्त बच्चे को जो है ना डिग्रेड करना, उनको कहना कि आप कुछ भी नहीं कर सकते। और ये जो चीजें हैं ये वालिदैन का स्टाइल है। वो कभी कभी वो लाशऊरी तौर के ऊपर जाहिर है कि ये स्टाइल होते हैं, ना समझी की वजह से ये स्टाइल होते हैं और ना चीजों को डाइजेस्ट करने की वजह से स्टाइल होते हैं और ये कम इल्मी की वजह से भी ये स्टाइल होते हैं। मैं मुख्तलिफ स्टाइल आप उनके सामने रख रहा हूं। इसमें स्ट्रिक्टनेस बच्चों के ऊपर ज्यादा होती है, इसमें पनिशमेंट ज्यादा होती है, बच्चों को सपोर्ट नहीं होती। मतलब कि डिमांड हाई है, सपोर्ट जीरो है। ये स्टाइल है, ये डिफरेंट स्टाइल्स हैं। इसमें मैं एक चीज कोट करूं, हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु का कौल है कि आप अपने बच्चे को जो पहले 7 साल हैं ऐसे रखें कि आपका बच्चा आपका मालिक है और आप उसके गुलाम हैं। जो दूसरे 7 साल हैं उसमें आप बच्चे को ऐसे रखें कि बच्चा आपका गुलाम है, आप बच्चे के मालिक हैं। फिर जो अब 14 ईयर है, जो बच्चा 14 साल से बड़ा हो जाता है तो बच्चे के साथ दोस्ती कर लें। ये वो स्टाइल है जिसमें जो बच्चा है आपका फ्लेक्सिबल हो चुका होता है, आप बच्चे को डांट भी सकते हैं, आप बच्चे को लिमिट्स भी याद करा सकते हैं। ये जो स्टाइल है ये कुछ ना कुछ हद तक मिलता जुलता है अथॉरिटेटिव स्टाइल के साथ। अथॉरिटेटिव स्टाइल में एक मुतदिल चीज होती है जिसमें हर चीज के ऊपर डिस्कशन की जाती है, डिबेट की जाती है, रूल्स और रेगुलेशंस को तय किया जाता है, एक्सपेक्टेशंस को तय किया जाता है, मतलब एक टोटल पार्टिसिपेटिव मोड होता है। लेकिन अगर हम इन चारों स्टाइल्स को मिक्स करें तो ये मिक्स्ड पेरेंटिंग स्टाइल बनेगा और मिक्स्ड पेरेंटिंग स्टाइल में जिस फेज में जिस स्टाइल की जरूरत है उसको अपनाएं विद केयरफुली। तो इंशाल्लाह जो आने वाली जो जनरेशन है जो कि आपके नाम के साथ मंसूब जनरेशन होगी, इंशाल्लाह वो बेहतरीन तरीके से और एक अच्छे एक सेहतमंद मुआशरे का हिस्सा होते हुए एक कारआमद आप एक सोसाइटी को अफराद देंगे और उनको फैमिलीज और जनरेशन देके जाएंगे।